ऐसी महिलाएं समाज के लिए कहीं ना कहीं कलंक ही है। 4 बच्चों को लेकर के किसी और के घर घुस जाती है, अपने पति को छोड़ देती है। ये हिंदू धर्म में नहीं होता। तो इसको लात मार के अंजू को इंडिया भेज दिया। अंजू को भारत लात मारकर फेंक दिया गया। बिल्कुल। भारत के लोग तो सीमा को रखे हुए हैं, सीमा को भौजाई बना लिए भारत के अरे लोग। तो भारत के लोगों को भी तो यही करना चाहिए। बहुत ऐसी लालची महिलाएं हैं जिनको अपने पति के पैसे से पेट नहीं भरता। कि ऐसी महिलाओं को समाज में रहने का क्या अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। आप अपने पति पर केस कर दीजिए बॉयफ्रेंड के चक्कर में। किसी बॉयफ्रेंड ने कहा आई लव यू सो मच, यू आर सो ब्यूटीफुल, उसको पता है कि तुम फिल्टर लगाई हो। और लड़कों को क्या चाहिए? भाभी चाहिए। भाभी में वो मजा आ जाता। भाभी आप पर केस नहीं कर सकती तो भाभी पर लाइन मार लेता है और भाभी जो है पड़ जाती है। बाद में वही होता है, ना आप घर के रहते ना घाट के रहते, पति भी नहीं रहता है और बॉयफ्रेंड भी आपका नहीं होता है। और उसमें कहीं ना कहीं अभागी निकली अंजू दरकिनार कर देती हैं, आप बेशर्म हो जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, पाकिस्तान से चलकर सीमा भारत तो आ गई, उसके बाद उनके बारे में बातचीत चल ही रही थी। उसके बाद एक खबर आती है कि भारत की जो लड़की है अंजू, वो पाकिस्तान चली जाती है और किसी पाकिस्तानी लड़के के साथ रहने लगती है। उससे उसको प्यार हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अब पता नहीं है और बहुत सारे लोग अब जानना चाहते हैं कि भाई उस अंजू का क्या हुआ। उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो भाई अंजू कहाँ है, किस हाल में है और भारत में है कि पाकिस्तान में, इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे बबीता मिश्रा जी से। मैडम, अंजू कहाँ है, क्या कुछ चल रहा है उसका? हाँ, देखिए मैं बता दूं कि अंजू आपको लड़की नहीं कहिए, क्योंकि अब वो फीमेल हो गई है। कई वीमेन हैं, 2 बच्चे की माँ हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तानी सीमा हैदर को भी भूत सवार है और मतलब 4 बच्चे को लेकर वो इंडिया चली आती है इनलीगल तरीके से। और दिखावा है कि हमने हिंदू बनना है, हिंदू धर्म का चोला पहन करके। जिस तरीके से आप देखिए कि हिंदू धर्म का मजाक बनाना ये लोग कर रहे हैं। हिंदू धर्म में नारियाँ ये नहीं है कि 4 पति को छोड़ 4 बच्चों को लेकर के किसी और के घर घुस जाती है, अपने पति को छोड़ देती है। ये हिंदू धर्म में नहीं होता। और जो लोग ऐसे करते हैं तो समाज उसका बहिष्कार भी कर देता है। और ये पाकिस्तान से आई है, इसके वजह से ना जाने कितनी महिलाएं आप देखिए कि भागा भागी करने लगी है। और इसमें कई पता चला कि अंजू भाग गई। बिल्कुल, अंजू उर्फ फातिमा बन गई। मतलब देखिए कि आप इस्सू से बिस्सू होना, समझ जाइए कि आप 10 है तो हम 11 है। तो उसका देखा देखी किस असर जो है वो अंजू उर्फ फातिमा पर पड़ा। और अंजू भी पाकिस्तान चली जाती है। और ये सब सोशल मीडिया का जो हबक है वही है। सोशल मीडिया पे कैसे आपको हिट होना है, तो वो भी चली गई वहाँ, प्यार मोहब्बत कर लिया, फातिमा बन गई। बहुत दिन कंट्रोवर्सी में रही। अब देखा कि भाई कुछ होने जाने वाला नहीं, यहाँ से हमको कुछ मिलने जा नहीं रहा है। तो वहाँ के पाकिस्तानी लोगों को भी ऐसा लगा कि अब इसमें कुछ रहा नहीं, तो इसको लात मार के अंजू को इंडिया भेज दिया। अंजू को भारत लात मारकर फेंक दिया गया। बिल्कुल। आप देखिए, अंजू को लात मार के ही तो इंडिया भेजा है। लेकिन भारत के लोग तो सीमा को रखे हुए हैं, सीमा को भौजाई बना लिए है भारत के लोग। तो भारत के लोगों को भी तो यही करना चाहिए। कि उस शादीशुदा महिला जो अपने पति की नहीं हुई, मतलब 2 पति, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, मतलब 2 पति और फिर 4 बच्चे, वो भी सरहद को कैसे पार कर गई, ये तो ताज्जुब वाली बात है। और दूसरी बात मैं कहूँ कि ऐसी महिलाओं को समाज में रहने का क्या अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। इसी सोच के कारण ना जाने कितनी अशिक्षित महिलाएं अपने पति को छोड़ देती है, बच्चों को छोड़ देती है और किसी और के साथ भाग जाती है। सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, पति को इग्नोर करना, उसको लगता है कि हम बहुत खूबसूरत हैं, इंस्टाग्राम रील में अपने चेहरे को बदल देना, गोरा हो जाना, फिल्टर लगा के कि ये देखना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन अपने बच्चों को इग्नोर कर देना। तो तमाम तरह की चीज़ें। और लड़कों को क्या चाहिए? भाभी चाहिए। भाभी में वो मज़ा आ जाता। भाभी आप पर केस नहीं कर सकती तो भाभी पर लाइन मार लेता है और भाभी जो है पड़ जाती है। बाद में वही होता है, ना आप घर के रहते ना घाट के रहते, पति भी नहीं रहता है और बॉयफ्रेंड भी आपका नहीं होता है। और उसमें कहीं ना कहीं अभागी निकली अंजू। आप देखिए भाई, पाकिस्तान ने इसको लात मार के भगाया, जैसे भी भगाया। अपने यहाँ से गंदगी का, भाई ये गंदगी है, आप निकल जाओ। और ये गंदगी को फिर
इंडिया में छोड़ दिया और आज क्या कर रही है। अच्छा, ताज्जुब ये है, सवाल यह उठता है कि ये भारत से चली कैसे जाती है और फिर आ कैसे जाती है वापस? देखिए वो लीगल तरीके से गई थी। आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं लीगल तरीके से। वीज़ा पासपोर्ट है तो आप वीज़ा अप्लाई कीजिए और आप जाइए, आ भी सकते हैं। लेकिन इसने सोची समझी साजिश की। ये वहाँ गई थी बाज़ार बनाने, लेकिन वहाँ का बाज़ार इसको बहुत ही अधूरा लगा, वहाँ गर्म माहौल नहीं मिला। इसी वजह से फिर से वो इंडिया आ गई और लगा कि भाई अब तुम रातों रात स्टार हो जाएंगे। आज आप जानते कहाँ हैं वो? सोशल मीडिया पे एक्टिव हो चुकी है। वो इंस्टाग्राम पे जाती है, डांस करती हैं, अपने प्यार को याद करती हैं। बच्चे से मतलब नहीं है, बच्चे रहते हुए भी सोशल मीडिया का दीवाना। आप तो देख ही पा रहे होंगे कि अब महिलाएं, खास करके शादीशुदा 4 बच्चे 2 बच्चे की माँ, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, उससे कहीं ना कहीं समाज, आप एक्टिव रहिए। मैं ये नहीं रील्स की दुनिया में ये लोग ज्यादा खो जाते हैं और रियल जो जिंदगी है इनका, जो अपने पति है, बच्चे हैं, इनसे दूर होते जा रहे हैं। खाना बनाना, बच्चों को परवरिश करना, अगर आप में है कैपेबिलिटी, आप में वो बात है तो आप रील्स बनाइए, आप अपनी बातों को रखिए, आप अच्छे से प्रेजेंट होइए। हाँ, आप कर सकती हैं। और महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं करती हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, आप अपने पति से गलत व्यवहार कीजिए, आप अपने पति पर केस कर दीजिए बॉयफ्रेंड के चक्कर में। किसी बॉयफ्रेंड ने कहा आई लव यू सो मच, यू आर सो ब्यूटीफुल, उसको पता है कि तुम फिल्टर लगाई हो, उसको ये भी पता है। क्यों लड़के ऐसा क्यों मैसेज करते हैं? लड़के करते हैं, उसको भी इंटरटेन चाहिए ना। लड़की तो मिलेगी नहीं, और ये लोग, तो शादीशुदा महिला ही मिल जाती है, और ये लोग सच्चा प्यार समझ लेती हैं और इसी में बहकावे में आ जाती है। आप देखिएगा अशिक्षित महिलाएं, 35% अशिक्षित महिलाएं हैं अभी भी। हम अगर मान के, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन 35% ऐसी महिलाएं हैं जो अशिक्षित हैं गांव समाज में। वो रील बनाती हैं, और जब वो रील बनाती है तो उसको मैसेज आता है, तो वो मैसेज देख के खुश हो जाती हैं। जहां थोड़ा सा आई लव यू लिख दिया, सो ब्यूटीफुल लिख दिया, उसके पीछे दीवाना हो जाती है। हाँ, तारीफ, आप जाहिर सी बात है कि तारीफ पे तारीफ कीजिए। और लड़कियां के पास तो दिमाग होता ही नहीं, घुटने में होता है दिमाग। लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, बिल्कुल होता है। तभी तो खास करके महिलाओं का दिमाग, मैं पढ़ी लिखी महिला हो, महिलाओं की बात कर रहे हैं जो ही गलती कर जाती है। एक जैसे कि आप ज्योति मौर्य, उसके ऐसे केस आपको नगण्य ही मिलेंगे। लेकिन अशिक्षित महिला का केस जो है, पति को छोड़ा, बॉयफ्रेंड को लेके भाग गया, बॉयफ्रेंड ने दिया दगा, अब वो ना घर की रही ना घाट की रही, ऐसी चीज़ें आपको आए दिन बिहार यूपी में देखने को मिल जाएगी। और उसका दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। कोई तो अपने पति के पैसे से पेट नहीं भरता है, तो बॉयफ्रेंड के पैसे से भी उसको चाहिए, तो वो फिर वो सेक्रीफाइस करती है, जिसका नतीजा ये होता है कि घर परिवार टूट जाता है। घर परिवार टूट जाता है। आप आने के वाले समय में अपने बच्चों का मान सम्मान सब दरकिनार कर देती हैं, आप बेशर्म हो जाती हैं, जिससे समाज को कलंकित करने का काम करती हैं। तो ऐसी महिलाओं पर रोक लगनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को कभी भी, चाहे वो सोशल मीडिया पे दिखे या फिर इंस्टाग्राम पे दिखे, वहाँ से आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। ना वो दिखेंगी और ना ही समाज को गंदा करेंगी। अंजू अपने पति के साथ नहीं रह रही अभी। ये बात अगर उसके पति ने आके कहा होता तो मैं मान लेती कि पति रख लिए। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ उनका 1-2 वीडियो मैं देख रही हूँ कि दिख रहा है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते, वो तो अपनी माँ को नहीं जानते उसकी माँ ने क्या किया है। जब वो बड़े होंगे तब उनको एहसास होगा कि मेरी माँ ने अपने पिता को छोड़ के कोई बॉयफ्रेंड के साथ पाकिस्तान, अपने पति को छोड़, और उससे भी निकाह कर लेती है और फातिमा बन जाती है। कि एक ईसाई लड़की हो चाहे हिंदू लड़की हो, जब वो धर्म परिवर्तन करती है तो कहीं ना कहीं लड़की करती है, महिला नहीं करती। 4 बच्चे 2 बच्चे की माँ नहीं करती। उससे क्या होता है कि उस बच्चे का भविष्य खराब होता है। तो ऐसी महिलाएं समाज के लिए कहीं ना कहीं कलंक ही है, कि उसको दरकिनार कीजिए ताकि आपकी महिलाएं और आपकी बेटियां ये कदम उठाने से डरे। उन औरतों को क्या कहना चाहिएगा जो सोशल मीडिया पे आती है और थोड़ा सा भी लोग तारीफ कर देते हैं तो उनसे बातें करने लग जाती है और अपने पति से ज़्यादा प्यार उनको उस अनजान शख्स पे आने लगता है? देखिए, पति प्यार तो करता नहीं है,
प्यार नहीं करता तो 2 बच्चे कैसे हो जाते? आप पति के पास जिम्मेवारियां होती हैं, पति एक एक रुपए के लिए दिन रात खटता है, तब वो जाके उसी के लिए जिस दिन से वो शादी करता है वो लड़का ये सोचता है कि हमारी पत्नी कितना खुश रहे। जब वो बाप बनता है तो ये सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, जो हमने नहीं किया मेरा बच्चा करे। हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, मेरे बच्चे खाएंगे। हम कुरकुरे नहीं खाएंगे, हमारे बच्चे कुरकुरे खाएंगे। हाँ, अपने कपड़े फटे हुए होते हैं, लेकिन अपनी बीवी और अपने बच्चों का कपड़े के लिए वो चोरी डकैती तक कर लेता है, दूसरे के साथ बुरा भी कर लेता है। और कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं और इतने बाद भी पत्नियां जो है उसको पेट नहीं भरता। कुछ पत्नियों को, मैं सब पत्नियों के बारे में नहीं बताती, बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो 100 रुपये भी अगर उसका पति कमाए तो वो चाहती है कि उसी में वो अपना घर खर्चा और वो खुश रहे, हाँ संभाल ले। लेकिन बहुत ऐसी लालची महिलाएं हैं जिनको अपने पति के पैसे से पेट नहीं भरता। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे जगह पे अपने आप को परोसती हैं, दिखाती हैं कि आप देख, हाँ। और फिर उसको लगता है कि ऐसे हरकतें करने से, 10 बॉयफ्रेंड रखने से मेरा खुद का मेंटेनेंस खूब आराम से चलेगा, मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, मैं ऐश कर लूँगी। लेकिन ये भूल जाते कि जो आप आज कर रही हैं कल वही बच्चे आपके भी करेंगे। कहीं ना कहीं ये समाज जो है वो पहले के समाज में और अब के समाज में बहुत अंतर आ चुका है। तो हम और आप जैसे लोग समाज को सुधारने का काम करते हैं। चूँकि हम और आप एक पत्रकार हैं, हम यही कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए कि आप जो हैं गलत चीज़ों को बढ़ावा ना दें, गलत चीज़ों को आप बंद करें और अच्छी चीज़ों को देखें। अगर बेटियों के साथ बुरा हो रहा है तो उसका साथ दें, अगर बेटियां खुद बुरा कर रही है तो उसका साथ ना दें। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।